हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिना भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 6 है। 2024-26 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा सारे PDF को, ताकि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाओ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। अब इसके साथ देखिए PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा इसी में। इसके अलावा हम लोग सजेशन तैयार करते हैं आपके सिलेबस के आधार पर, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसका हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बाद सजेशन तैयार करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप लोग देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, बिना भावे PG सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर को हम लोग देखते हैं कि पेपर 6 में जो है किस तरह के सवाल पूछे गए थे। चलिए इसे कर लेते हैं पहले ओपन, और फिर हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका, यहाँ से आप देख पाओगे बिना भावे PG सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 6 2024-26 का ये सेशन का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स है 70 का। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिला था। बस एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है जी। चलिए, पहला सवाल देखिए क्या है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की प्रथम अवस्था क्या है वो बताएं। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से शुरू है। ये बड़े बड़े हाथ आ गए थे। क्वेश्चन नंबर B, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द विल्सन विल्सनलिज्म, यानी कि विल्सनवाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा सवाल है, हु रोट द बुक पॉलिटिकल अमंग नेशंस, यानी कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक किसने लिखी है। सॉफ्ट एंड हार्ड पावर, यानी कि नर्म और सख्त शक्ति के बारे में बताइए। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, जैसे बॉलीवुड फिल्मों का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इधर उधर के साउथ एशियन वाले कंट्री में। ठीक है, यूरोप में, रसिया में भी हमारी फिल्में देखी जाती है। अब जैसे हॉलीवुड में आप मार्वल वगैरह की मूवी देखते हो, कार्टून वगैरह देखते हो, तो वो क्या एक सॉफ्ट पावर है। जापानीज का एनीमे अभी बहुत पॉपुलर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई भी नहीं देखा है अभी तक, देखूंगा, जरूर देखूंगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वेपन्स ऑफ अ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि WMD के बारे में बताना है, यानी कि व्यापक विनाश के हथियार, जैसे कि केमिकल हथियार हो गए या फिर न्यूक्लियर बम हो गया, तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है लिमिटेशन ऑफ अ नेशन पावर, यानी कि राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं। देखिए, हम लोगों ने UN बना रखा है, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको। रसिया यूक्रेन में वॉर पिछले 3-4 सालों से चल रही है, कोई रोक पा रहा है क्या? नहीं। तो UN कुछ कर नहीं पा रहा है। चाइना को जो करना होता है भारत के साथ वो लड़ाई कर लेता है, पाकिस्तान को जो करना होता है वो कर लेता है। तो UN इररेलीवेंट तो हो ही गया है आज के टाइम में। और वो बोलते हैं ना कि नेचर अपने आप को हील कर लेती है, उसी तरह से कुछ दिन के बाद UN देखना खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है उसका। अगला सवाल देखिए क्या है, नन अलाइनमेंट एंड आइसोलेशन, यानी कि गुट निरपेक्षता और एकांतवाद से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल, थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के विकास के इतिहास के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आदर्शवाद के सिद्धांत की विवेचना करें। चौथा सवाल, एग्जामिन द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी सिद्धांत का परीक्षण करें। पांचवा सवाल, डू यू थिंक द थ्योरी ऑफ नन अलाइनमेंट इज रेलिवेंट टुडे, डिस्कस, क्या आपको लगता है कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत आज प्रासंगिक है, इसकी विवेचना करें। छठवां सवाल, डिफाइन नेशनल पावर, डिस्क्राइब द एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन पावर, नेशनल पावर यानी कि राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करें। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों और विशेषताओं का वर्णन या इसके बारे में लिखें। सातवां सवाल, डू यू थिंक दैट द वर्ल्ड स्टेट इज इनवेडेबल, इवैल्यूएट विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड स्टेट थ्योरी, क्या आपको लगता है कि विश्व राज्य अवश्य भावी है, और विश्व राज्य सिद्धांत के संदर्भ में जो है इसका मूल्यांकन करें। आठवां सवाल, डिस्कस द थ्योरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, यानी कि सहयोगात्मक सुरक्षा सिद्धांत के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करें। नौवां सवाल, राइट एन एसे ऑन डिसअराइमेंट एंड आर्म कंट्रोल, यानी कि निसशक्तिकरण और शस्त्र नियंत्रण पर जो है एक निबंध लिखिए। तो ये था आपका पेपर बिना भावे का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 6।
सेमेस्टर 2 का पिछले 5 साल के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।